कभी कभी कोई सपना इतना बड़ा लगता है ना, कि उसे पूरा करने का ख्याल भी हमें डरा देता है। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी चिड़िया पीहू की कहानी सुनेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने अंदर के डर को जीतकर कैसे उड़ा जाता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। ऐसा कौन सा सपना है जिसे कोई पाना तो चाहता है, लेकिन एक डर है जो उसे रोके हुए है। हो सकता है पीहू की कहानी हमें उस डर का सामना करने की हिम्मत दे। तो चलिए मिलते हैं पीहू से। वो एक बड़े से बरगद के पेड़ पर अपने आरामदायक घोंसले में रहती तो थी, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा डर था, उड़ने का डर। पीहू का सपना सच में बहुत खूबसूरत था। जब वो दूसरे पक्षियों को खुले आसमान में उड़ते देखती तो मन ही मन सोचती, काश काश मैं भी उन बादलों को छू पाती, सूरज के थोड़ा और करीब जा पाती। तो पीहू के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ था उसका सपना, ऊंचा उड़ने का, बादलों को छूने का, और दूसरी तरफ था एक भयानक डर, कांपते हुए पंखों का, नीचे गिरने का और दूसरों की हंसी का। और यही उसकी सच्चाई बन गई थी। वो जब भी हिम्मत जुटाकर कोशिश करती, डर उस पर हावी हो जाता, और नतीजा हर बार वही होता। वो जमीन पर आ गिरती, और हर एक गिरावट उसके डर को और मजबूत कर देती। और पता है सबसे बुरा क्या था? धीरे धीरे दूसरे पक्षियों का मजाक उसकी अपनी आवाज बन गया। वो खुद से कहने लगी, शायद मैं सच में कमजोर हूं, शायद उड़ना मेरे बस की बात ही नहीं है। उसका खुद पर से यकीन मानो टूट सा गया था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। पीहू की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था, जहां उसकी नाकामी की मुलाकात एक गहरी समझ से हुई। एक शाम जब पीहू टूटे दिल के साथ बैठी थी, उसके पास एक बूढ़ा बहुत समझदार तोता आया। उसने पीहू की हर कोशिश और हर गिरावट देखी थी, लेकिन उसने पीहू में कुछ ऐसा भी देखा था जो शायद पीहू खुद नहीं देख पा रही थी। तोते ने जो कहा वो बहुत सिंपल था, पर बहुत गहरा। उसने कहा, असली प्रॉब्लम गिरना नहीं है पीहू, असली प्रॉब्लम तो तब होती है जब कोई खुद पर यकीन करना छोड़ देता है। और बस यही वो पल था जिसने पीहू की पूरी सोच बदल दी। तोते ने पीहू को सिर्फ दिलासा नहीं दिया, उसने उड़ान का असली मतलब समझाया, एक ऐसा सबक जो उसकी दुनिया बदलने वाला था। तोते का सबसे बड़ा सबक था हौसला। उसने पीहू को बताया कि उड़ान पंखों की ताकत से नहीं, दिल के हौसले से होती है। उसने कहा, तुम्हारे पंख कमजोर नहीं है पीहू, तुम्हारा हौसला डगमगा गया है। और जानते हैं, उन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। उस रात न जाने कितने दिनों बाद पीहू के चेहरे पर आंसू नहीं, एक छोटी सी मुस्कान थी। और उसने खुद से एक नया वादा किया, हार ना मानने का वादा। यहाँ से पीहू का असली सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि कामयाबी एक झटके में नहीं मिलती, वो तो लगातार कोशिश करने से मिलती है। अगली सुबह पीहू ने फिर छलांग लगाई। वो फिर गिरी, हाँ, लेकिन इस बार वो रोई नहीं, वो मुस्कुराई। हर दिन वो गिरती, पर हर गिरावट के साथ उसकी उड़ान थोड़ी और थोड़ी लंबी होती गई। डर अब भी था, पर अब उसका विश्वास, उसका हौसला उस डर से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर आई असली परीक्षा। जंगल में एक ऐसा भयंकर तूफान आया कि सारे बड़े बड़े पक्षी भी डरकर अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन पीहू ने तूफान को देखा, और डरने के बजाय वो सीधा आसमान की ओर उड़ चली। वो पल उसकी जीत का था। वो तेज हवाओं से लड़ी, कई बार लड़खड़ाई, पर हर बार अपने नए हौसले से वो और ऊपर उठती चली गई। जब तूफान शांत हुआ तो नजारा देखने लायक था। पीहू बादलों के ऊपर उड़ रही थी। वही पक्षी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज चुपचाप हैरत से उसे देख रहे थे। पीहू के हौसले ने सिर्फ उसे ही नहीं, दुनिया के नजरिए को भी बदल दिया था। तो पीहू की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए 3 सबसे जरूरी सबक देखते हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। पहला, गिरना सफर का हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। ये बस एक स्टेप है, स्टॉप नहीं। दूसरा, असली ताकत पंखों में नहीं, हौसले में होती है। हमारा अंदर का विश्वास ही तय करता है कि हम कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। और तीसरा, जब हम अपने डर पर जीत हासिल करते हैं तो हम अनजाने में ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। और कहानी का ये चक्र देखिए, सालों बाद वही पीहू अब एक मेंटर बन चुकी थी।
वो एक नन्ही डरी हुई चिड़िया को वही हौसले की कहानी सुना रही थी जो कभी उस बुद्धिमान तोते ने उसे सिखाई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये मान लिया जाए कि गिरने के बाद भी उड़ान मुमकिन है, कि असली ताकत हमारे अंदर ही है, तो फिर हम इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? आसमान बुला रहा है।